यूपी के रामपुर काशीपुर आंगा गांव के चौराहे के पास आज एक किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें ठाकुर भानु प्रताप राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि देश विरोधी हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। किसानों का जो है आज तक जितने वादे किए वो पूरे नहीं किए, साथ ही जुमले बोले हैं, जुमलेबाज सरकार है। इसको लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का हमेशा उत्पीड़न हुआ है, साथ ही आज तक किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही गन्ने का रेट बढ़ाया गया है, ना ही हमारी फसलों का रेट बढ़ाया गया है। आज भी किसान बर्बादी की ओर है, हमेशा किसानों का उत्पीड़न होता है। अब 2024 के चुनाव में किसान खुद लड़ेगा और देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी बताया गया है। इसी को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने जो फैयाज हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव, उनकी तारीफ की और कहा कि इस बार फैयाज हाकिम को जो है हम विधायक बनाकर मंत्री बनाएंगे। साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया, मंच से ये ऐलान किया गया है और साथ ही किसानों के हित में कार्य करने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मैं भानु प्रताप सिंह अब भारतीय किसान भानु को तो राष्ट्रीय स्थाई, लेकिन अब किसान क्रांति दल राजनीतिक दल का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे छोटे भाई फयाज अहमद राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान भानु हैं। इन्होंने बुलाया क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में किसानों के समस्याओं का अंबार खड़ा है। उनको फसलों के दाम नहीं मिल रहे, उनको समय पे डीजल नहीं मिल रहा, उनको समय पे DAP यूरिया नहीं मिला और इतना महंगा सब कुछ, ये खाद बिजली पानी इतना महंगा होता जा रहा है कि फसलों के दाम न मिलने के कारण किसान आत्महत्या करता है। मजबूरी में हमको किसान क्रांति दल बनाना पड़ा है, क्योंकि हमने 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी बनने वाले थे, ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो हमने कहा था कि आप किसान आयोग का गठन कर देना, किसान के कर्जे माफ कर देना, किसान आयोग को किसानों के दाम तय करने का अपनी लागत मूल्य के अनुसार अधिकार दे देना। उन्होंने कहा हम आमदनी भी दोगुनी कर देंगे, लेकिन न आमदनी दोगुनी हुई, न देश के प्रधानमंत्री ने कर्जा माफ किया, न देश के प्रधानमंत्री ने किसान आयोग का गठन किया, न देश के प्रधानमंत्री ने 1 मिनट भी बात सुनने का समय दिया। इसलिए लोकतंत्र हमारे दिमाग में, आज का लोकतंत्र, आज के राजनेताओं का लोकतंत्र, आज की राजनीतिक पार्टियों का लोकतंत्र हमारी समझ में फेल हो गया है। सबको कह रहे हैं कि भाई एक हो जाओ, नहीं तो ये भारत किसानों का भारत नहीं रहेगा, ये कृषि प्रधान नहीं रहेगा, ये उद्योग प्रधान हो जाएगा। और मेरा संकल्प है कि कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान नहीं होने दूंगा, सबको जगाऊंगा, अलग जगाऊंगा। और किसान क्रांति दल 24 के चुनाव में पूरे 543 सीटों पर लड़के, आपकी कृपा हो गई तो, आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो सरकार बनाएंगे और उस सरकार में बेईमानी नहीं होगी, न खरीद फरोख्त होगी और न अन्य। किस तरीके का ये पंचायत है? देखिए सर, जिस तरह से अभी हमारे ठाकुर भानु प्रताप जी ने कहा कि किसानों की समस्याएं अनेक हैं, अनेक समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा संगठन मजबूत नहीं है जो किसानों की आवाज उठा सके। तो मैं भानु प्रताप जी के लेक्चर से, स्पीचेस से, मैं इनके प्रोग्रामों को देख के बहुत जो है इनसे मुतासिर हुआ और मैंने आशीर्वाद लिया कि इस क्षेत्र में किसानों की हक की लड़ाई के लिए मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा। और आज मैंने अपने इस आशीर्वाद को लेकर यहाँ से ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और किसानों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए अब हम हर वक्त जहां भी जिस तरह की समस्या किसानों को है, उनके लिए हम लड़ते रहे। चुनाव के लिए ऐलान किया है आपकी तरफ से कि चुनाव लड़ाएंगे, आपको जिताएंगे, विधायक बनाएंगे, तो क्या उसकी क्या तैयारी रहेंगी? वो तो अब बाबा ने आशीर्वाद दिया है, तो जैसे जैसे बताएगा तो वो ऊपर वाले ने चाहा तो विधायक नहीं, मंत्री बनाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा। मतलब आज लिख लो मंत्री बनाऊंगा, तभी मरूंगा। मंत्री नहीं ये बन जाएगा तब तक कोई मार नहीं सकता।